लोगों ने क्या लगा दिया, सीमा ऐसी है, वैसी है, नचनिया है, फला है, फला है, फला है, फला है, उस पे लगा के छोड़ दिया। तो आजकल उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो कुछ खुश थे थोड़े से, पिछले जो भी मामला हुए मैं उन पर डिस्कस नहीं करता, लेकिन हैदर भाई कल एक जुमे के दिन उन्होंने वीडियो डाला था, बहुत खुश थे और लोग भी उनके देखने वाले बहुत ज्यादा उनसे उनको खुश देखकर वो भी खुश हो रहे थे। तो क्या राज था वो जो हैदर भाई खुश थे कल? हैदर भाई देखिए, सिचुएशन जिस तरह लोगों की हमदर्दी है उस वजह से तो यकीनन वो खुश है कि देखिए जी, दुख मेरा अकेले का था, लेकिन ये कि जो सदमा है या जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो सभी कर रहे हैं। तो इस वजह से अरशद भाई, मतलब गुलाम हैदर जो है, बड़े वो खुश है, मुतमईन है कि अगर मैं खामोश भी रहा, लोग खामोश नहीं बैठेंगे, लोग बात करते रहेंगे, लोग जिताते रहेंगे, बताते रहेंगे और आखिरी दम तक बताते रहेंगे। नस्ल दर नस्ल की अगर ये सिलसिला पूरा ना हो सका तो लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए वो मुतमईन है कि ये, क्योंकि आप देखें, जो हमसे बड़ी उम्र के या हमारे सेम एज के, हमारे बाद के लोग हैं, वो उनका भी इसी तरह का ही दुख है जिस तरह गुलाम हैदर से एक ओल्ड एज जो लोग हैं वो जिस तरह की उनकी हमदर्दियां हैं। तो इस तरह वो मुतमईन है कि आज अगर कहीं कोई रुकावट बन गई तो कल जो है वो नौजवान भी बात करते रहेंगे, मेरे जब तक बच्चे वापस नहीं मिलेंगे मेरे लिए बात करते रहेंगे। मैं ये समझा उनकी मुस्कुराहट की और उनकी जो एक खुशी थी। बाकी मोहम्मद मलिक साहब जाहिर है वो जो काम कर रहे हैं उस बारे में उनको पता है, जो अंसार बन्नी साहब करते हैं वो भी उनको पता है, और बाकी जितने भी नेक नीति से जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मतलब जो लोग हमारे दोस्तों को नागवार उनकी अगर कोई बात गुजरी तो आप सबको ये बात भी तो देखनी चाहिए कि अगर वो अप्रिशिएट करता है तो आप सबको अप्रिशिएट करता है कि आप उसके दुख में बराबर के शरीक हैं, आप उसके दुख को समझते हैं और आप चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको मिले। तो इसलिए लोग परेशानी भी भुगतते हैं, लोग उनको सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, उसके बावजूद वो गुलाम हैदर के साथ है। हमारे सामने मंजू जी, मंजू गोस्वामी साहबा की मिसाल है, वो हम सबके सामने वो अकलौती वाहिद खातून जो कि रियल स्टांस होता है उसके ऊपर खड़ी रहती हैं, बिल्कुल रियल। अच्छा, तो उसके बाद फिर लोगों ने अब तक, मतलब अगर गुलाम हैदर का किसी ने पीछा छोड़ दिया, किसी और का पीछा छोड़ दिया, तो अब तकरीबन बाजमात लोग इनके पीछे लग गए। हालांकि इनका कसूर क्या है कि ये कहती है लेकिन जी देश तुम्हारा तो देश मेरा भी है, अगर कोई खामी है, कोई बात होगी तो मैं भी कर सकती हूँ। ये नहीं कि तुम्हें किसी ने इख्तियार दिया और मुझे किसी ने इख्तियार नहीं दिया। तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है मुझे जाती तौर पर हमदर्दी भी है और दुख भी है। और मैं उन तमाम बहन भाइयों को कहूंगा कि देखें, मंजू जी अगर हमारे साथ जुड़ती हैं तो वो ऐसे इंसानियत जुड़ती हैं, उनके सीने में दर्द है एक इंसानियत का, तकलीफ का। गुलाम हैदर का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं होता, हालांकि उनकी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख होंगे। और हमेशा जो अच्छे वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं दूसरों के लिए, जाती तौर पर उनकी जिंदगी में बड़े दुख होते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन वो अपने दुखों को छुपा के दूसरे के दुख में आगे बढ़ते हैं और उसका मसला हल कराने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने सारे मामला को पीछे रखते हुए, उनको मद्देनजर नहीं रख रही बल्कि आगे बढ़ रही हैं, तो गुलाम हैदर के लिए तो ये आप समझें, क्या कोई तो है इंसान जिसके दिल में दिमाग में एक बड़ापन है कि अपने परेशानियों को भूल रहा है और 100 लोग उसके खिलाफ बात करें उसको भी भूल रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका नतीजा क्या निकलेगा उसको भी भूल रहा है। वो ये देख रहा है कि मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, वो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, उसके हक के लिए। तो आप सिर्फ मंजू बहन है बिल्कुल बड़ी रिस्पेक्टेबल है, तो आप सबसे भी यही तवक्को है कि आप सब भी इसी तरह बने। और ये तफरीक ऊंचा नीचा जी पाकिस्तानी चैनल्स पे जाती है फला, तो जो जो लोग ये ताने मार रहे हैं वो हमारे चैनल्स पे, आपके भी चैनल्स पे, सब पे आते भी रहे। तो मंजू बहन के लिए क्यों ताना है, सबके लिए फिर होना चाहिए जो आप शाहिद भाई देखिए, मंजू दीदी, मुझे कोई बंदा मीडिया पर आकर, मेरे चैनल पे आकर, आपके चैनल पे आकर कैमरा के साथ ये कह दे, ये बता दे कि उसकी आंखों से हैदर भाई के बच्चों के लिए, हैदर के लिए कभी एक आंसू भी टपका है। मानते हैं सब लोग कैमरे के पीछे छुपते रोते होंगे जितने भी केस को देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा वाहिद बंदा है जिसकी आंखों से इंसानियत के लिए आंसू बह गए हैं, वो कौन है? मंजू दीदी है। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ, यकीन मानिए ऐसी बहनों को जो दर्द, ये इनके दिल के जज्बात होते हैं जो आंखों के जरिए रास्ते से बहते हैं। इनको भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है, सच में विजेते कहते हैं ना लोग, वो सच कहते हैं। अब कुछ लोगों का मकसद ये हो सकता है, देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, कुछ लोगों का मकसद ये हो सकता है फलां के चैनल पे भी मैं ही जाऊं, फलां के चैनल पे भी मैं जाऊं, फलां के चैनल पे भी मैं जाऊं, और कोई जाए ही मत, मेरा ही राज हो सबके चैनल पे। तो क्या मुमकिन है इसीलिए इनको डिफेम किया जा रहा हो, इनको दबाने की कोशिश की जा रही हो? असल में पता क्या, जिसकी बात ज्यादा वजन वाली होती है ना, तो हमारे यहाँ आपको पता है जेलसी फैक्टर बड़ा होता है कि जलते हैं लोग। तो जिसकी ज्यादा बात वजनदार होती है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ। मतलब आपने, मैंने या दूसरे और लोग हैं, उन्होंने क्या जुर्म किया आप देखिए, जिनको हम जानते भी नहीं है, कभी जिंदगी में जिनकी ना आवाज सुनी है शक्ल देखी,
सोशल मीडिया पे भी जब से ये केस रिपोर्ट कर रहे हैं पता चलता है जी वो फलां से गालियां पड़ रही थी, फलां से गालियां पड़ रही थी, जिनको नाम जानते हैं ना पहचानते ना कुछ है। तो इसी तरह मंजू बहन जो बात करती हैं आपको सच की बात करती हैं, तो लोग शायद इनके जो है पीछे इसलिए पड़ते हैं कि क्योंकि वो उनसे ज्यादा उनकी लोग बात सुन रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ जो बात कर रही है वो लॉजिक वाली है, समझने वाली है, और जहां पर जिन मामलात में कोई बात नहीं कर रहा ये उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही है, दुनिया को बता रही है कि ये यहाँ ये खामी है, इसका मसला इस तरह हल होना चाहिए। इसी तरह इकरा जुनेजो साहब है, यहाँ से वो जब आए वो बेचारी चली जाती है, बैग पे चली जाती है, जब वो सामने आती है फिर एक पूरा जत्था उनके पीछे लग जाता है। ना जाने उनको क्या मसला है। भाई आपको अगर पूरा हक है अपनी राय रखने का, मंजू गोस्वामी साहबा हो या इकरा जुनेजो साहबा हो, उनको भी पूरा हक है कि वो खुल के बात रख सकें। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उससे इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन ऐसा ना करें कि किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करें, गालम गलौज करें, उनसे बदतमीजी करें, उनका नाम उल्टा सीधा करके पुकारें, अनपढ़ जाहिल गंवार कहें। इस तरह की बातें जेब नहीं देती। तो लोगों को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया के मतलब पसमानदा तरीन ममालिक जो थे जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर किसी किस्म की सहूलियात नहीं है, वो तरक्की कर रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की सोच क्यों नहीं बदल सकती? क्या है जिसकी वजह से आज भी लोगों के पीछे पड़ेंगे, हक और सच की बात नहीं करेंगे, जत्थे की तरह पीछे पड़ जाता है। असल में ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखिए एक तो मानसिकता इंसान की ऐसी होती है कि एक लकीर के फकीर है कि भाई हमें बड़े सुनते आए हमने भी वही करना है। एक तो ये चीज हो सकती है। एक होता है एटीट्यूड। मैं खुद को सबसे बड़ा यूट्यूबर मानता हूं, मैं कहता हूं जी मुझसे बड़ा कोई यूट्यूबर ही नहीं, मैं जो खबर देता हूं वो सब सच है, बाकी सब झूठ है। तो ये भी एटीट्यूड भी हो सकता है इसमें। देखिए फिर मैं बात करूंगा, फिर लोगों को होती है तकलीफ। एक साल से जितने लोगों ने बड़े बड़े दावे किए उसमें कौन सी बात सच साबित हुई? अगर कोई आप बता दें, चले उनसे छोड़ें, आप बताएं कि यार ये खबर दी थी, ये बात की थी और इस मुताल्लिक बड़ा दावा किया था, वो सच साबित हुआ। कोई एक चीज का बता दे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और हमें पता था कि ये गलत बोल रहे हैं, उसके बावजूद हमने उनको ट्रोल नहीं किया, हमने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, इवन के गुलाम हैदर ने भी नजरअंदाज किया। तो यार ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम लोगों को झूठी सच्ची कहानियां सुना के फला ड्राइवर का फला से राब्ता हो गया, फला का फला से राब्ता हो गया, उसने कमेंट में ये लिख दिया मेरे पास बड़ा इंफॉर्मेशन का खजाना है, और ये ना जाने कौन कौन से लोग इस तरह के दावे करते रहे। तो यार उनको ये सोचना चाहिए कि जब आपकी फेक चीजों के ऊपर लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जाने दिया, चलें जी ठीक है, किसी ना किसी तरीके की आवाज उठ रही है, जाने दिया, तो फिर अगर कोई रियल बात करे तो उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? आपको फिर उस वक्त भी थोड़ा सा अकल शऊर या एक आपके अंदर बर्दाश्त का वादा होना चाहिए कि आप थोड़ा फिर उस वक्त समझे यार दूसरा जो बात कर रहा है मुमकिन है वो तुमसे बेहतर और लॉजिकल बात के साथ साथ एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तुमने तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रख के रखा था। आज वही लोग सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वही जुनेजो की कर रहे हो या फिर मंजू गोस्वामी की कर रहे हो, वही लोग कर रहे हैं जो मुसलसल क्या क्या कहानियां नहीं सुनी। आप खुद बताएं कि क्या सीमा को इस वक्त भी आप और मैं गालियां दें मसले का हल हो जाएगा? सचिन को गालियां दें मसले का हल हो सकता है? भाई जो एक लूप होल्स हैं, जो जहां खामियां, उनकी जब तक निशानदेही नहीं करेंगे क्या ये मसला हल हो सकता है? उन खामी पर निशानदेही करेंगे तभी तो। अब जो लोग जो इसके पीछे हैं सीमा के सचिन के, तो आप सब जब हम आउट पटांग बातें करते हैं, बड़ी हम लंबी लंबी ट्रांसमिशन करते हैं, वो क्या इन सारी हमारी हरकतों पे हंसते नहीं होंगे? यार असल इशू क्या है, मुद्दा क्या है, और उसके बाद ये किस तरह लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के बैठे हैं। देखिए हजारों लाखों लोग इस मामले को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं और देखते हैं। कई ऐसे हैं जिनके चैनल नहीं है, लेकिन उनकी जहनसाजी क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है? जहनसाजी हमने ये करनी थी, देखिए जी इंसानियत के नाते गवर्नमेंट को एक्शन लेना था और ये मसला जल्दी हल करना था। लेकिन क्या है, लोगों ने क्या लगा दिया, सीमा ऐसी है वैसी है, नचनिया है, फला है, फला है, फला है, फला, उस पर लगा के छोड़ दिया। तो वैसी है वैसी है, नचनिया है, फला है, फला है, फला है, फला, उस पर लगा के छोड़ दिया। तो भाई फला उस पर लगा के छोड़ दिया। तो भाई वो लोगों की जहनसाजी नचनिया की तरफ लगाइए जो सुनिए, जिस तरह के शब्द या इस तरह के वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, मैं बार बार अपने चैनल पे बोल चुका हूं, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा मुआशरा इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने पे नहीं देता, लेकिन हम अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते जब वो हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारे इस्लाम को, पाकिस्तान को ऊपर जहर उगलती है, तो हम तो अपना गुस्सा निकालते हैं। मैं तो बार बार अपनी वीडियोज में बोल चुका हूं। और यकीन मानिए, जहां तक मैं समझता हूं, जब से मोमिन मलिक इस केस में आए हैं, देखिए जितने भी यूट्यूबर काम कर रहे हैं पहले से, उन्होंने केस को जिंदा रखा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स में या मीडिया पर हाईलाइट कर रहे थे, उन्होंने जिंदा रखा था। लेकिन सही मायनों में उस वक्त चला है केस जब मोमिन मलिक इस केस में एंट्री किए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बजा बात है। जहां तक पहली आपकी बात है कि सीमा ने अगर कोई गलत बात की, सीमा ने कोई ऐसी चाहे वो इस्लाम से मुतालिक थी या पाकिस्तान से मुतालिक थी, अब वो आप सबका हम सबका हक बनता है कि हम उसको जवाब भी दें।